हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज ये मेरी फर्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन है। आई विश आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आएंगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगे तो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ भूल भुलैया 2 मूवी को, जो कि हाल ही में रिसेंटली रिलीज़ हुई है 13 जून 2022 को। IMDb रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग है, जो कि काफ़ी ठीक है। बाकी आपको मूवी देखकर पता चल जाएगा। तो विदाउट एनी डिले मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें अंजुलिका दिखाई देती है, जिसका रोल प्ले कर रही है तप्पू। उसके बाल कोई खींच के ले जा रहा होता है, बट कौन खींच के ले जा रहा होता है कुछ नहीं दिखाई देता है, बस वो खींची चली जा रही होती है। देन उसके बाद तांत्रिक को बुलाया जाता है घर में तांत्रिक तंत्र मंत्र करके, सब टोटका करके उस बुरी आत्मा को एक कमरे में बंद कर देते हैं, बाहर त्रिशूल वगैरह लगा देते हैं। देन उसके बाद सब लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, इस महल को छोड़कर सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 18 साल बाद। 18 साल बाद हमें एक बहुत सुंदर नज़ारा दिखाया जाता है, जो कि कुछ बर्फीला टाइप का होता है। वहाँ पर एक उड़न खटोला टाइप का दिखाया जाता है और वहाँ पर एक बैग रखा हुआ होता है, उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं। लोग पूछ रहे होते हैं कि ये बैग किसका है, ये बैग किसका है। तभी एक इंसान जिसका नाम होता है रूहान, ये बोलता है कि ये बैग भी किसी का नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बम है, और इस तरीके का एक्सप्रेशन देता है जैसे कि उसकी बिल्कुल फट गई हो, और सबके पीछे छुपने लगता है। इतने में उसे कोई धक्का देता है तो वो पीछे वाले कांच पे टकराता है, तो देखता है कि पीछे से कोई लड़की, सुंदर लड़की इशारा कर रही है कि ये बैग उसका है। तो वो उस इशारे को समझ लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं इस बैग को, मैं यहाँ हूँ, तुम टेंशन मत लो, इशारे में बोल देता है उसको। उसके बाद ये दोनों लोग नीचे उतरते हैं, मतलब जहाँ पर भी इनका ये जो राइड जा रही थी वहाँ पे दोनों मिलते हैं, और ये लड़की का बैग उसको वापस करता है। देन इस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की मना करने लगती है बताने के लिए। तो वो बोलता है कि तुम्हारा नाम रीत है, मेरे पास एक सिक्स सेंस है, मैं कि लोग पहचान लेता हूँ कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, मेरे पास एक अच्छी सिक्स सेंस पावर है। वो उसको इग्नोर करके चली जाती है। तो जिस बस में लड़की जा रही होती है उसी बस में ये जा रहे होते हैं, तो दोनों एक ही बस में जा रहे होते हैं। वो लड़का उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम रीत है, तुम्हारे पापा का नाम ये है, मतलब पूरी उसे डिटेल बताने लगता है। तो वो लड़की हंसने लगती है, तो वो बोलता है कि मेरे पास सिक्स सेंस है। तो लड़की बोलती है कि हाँ, तो अब मैं भी सिक्स सेंस का यूज़ करके बताऊँ। तो वो भी उसको बता देती है उसके बारे में, और बोलती है कि फेसबुक अकाउंट मेरे पास भी है, मुझे भी चलाना आता है। तो मतलब वो उसकी झंड कर देती है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद ये दोनों एक जगह बस रुकती है, तो वहाँ पर ये चाय पानी करते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। रीत बताती है कि वो यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है 4 सालों से, अब उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो यहाँ से जा रही है चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ से फिर राजस्थान जाएगी। वो उसको 4 घंटे के लिए म्यूजिक कार्निवाल ज्वाइन करने के लिए बोलता है, और वो ज्वाइन कर लेती है अपनी वो वाली बस मिस करके। जब वे वापस आते हैं बस स्टैंड पे, तो उन्हें पता चलता है जो बस उनकी मिस करके वो म्यूजिक कार्निवाल देखने गए थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और वो खाई में गिर चुकी है। खाई में जितने भी लोग थे उस बस में, वो सब खाई में गिरकर मर चुके हैं। तो उसके बाद वो अपने घर वालों को फ़ोन करती है बताने के लिए कि वो उसके बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जिंदा है। बट वो फ़ोन करती है, दूसरी साइड से आवाज़ क्लियर आ रही होती है, बट रीत की आवाज़ नहीं जा रही होती है उस साइड। तो रीत की बहन फ़ोन रिसीव करती है, तो उसको पता चलता है कि रीत की जो सिस्टर है और जो उसका हस्बैंड होने वाला था, वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। ये सुनते के साथ ही एकदम रीत के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर मैं जाऊंगी तो मेरी ही शादी कराई जाएगी उसके साथ, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं, अपनी जो मौत का सच है उसको बरकरार रखूं। तो वो किसी तरीके से रूहान को मना के अपने साथ ले जाती है अपनी पुरानी हवेली में। कोई उस पुरानी हवेली को खुला हुआ देख लेता है, उनके ऑनर यानी कि रीत के पापा को फ़ोन कर देता है, तो वो सब लोग भी वहाँ आ जाते हैं। तो छुपने के चक्कर में उनको कोई जगह नहीं मिलती है, तो वो कुर्सी पे ही बैठ जाता है रूहान, और सब उससे पूछते हैं तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मेरे पास एक सिक्स सेंस है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपकी जो बेटी है रीत, उसकी आत्मा से बात कर सकता हूँ, वो मुझे यहाँ पर लेके आई है। उसकी आखिरी इच्छा ये है कि आप सब लोग इस हवेली में रहें। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं, उस हवेली में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं काफ़ी मशक्क़त करने के बाद। देन उसके बाद वो बोलता है कि रीत की आखिरी इच्छा एक और है कि उसकी बहन और उसका जो होने वाला हस्बैंड था, उन दोनों की शादी करा दी जाए। जैसे तैसे करके वो दुनिया भर का तामझाम करके इस बात के लिए भी मना लेता है। तो जो वहाँ के पुराने पंडित रहते हैं, उनको इस चीज़ पे डाउट होता है, तो वो इस चीज़ को चेक करने के लिए, उसको डराने के लिए किसी मुखिया के घर पे ले जाते हैं, क्योंकि मुखिया की माँ वहाँ मर चुकी होती है। तो वो ये मुखिया उसको अपने साथ ले जाता है कि मेरी माँ की आत्मा से बात करके ये पता लगाओ कि सोना कहाँ है। गलती से सब लोग बाहर चले जाते हैं कमरे से, तो गलती से उससे कुछ गिर जाता है, गिरने के बाद सब कुछ इधर उधर हो जाता है।
और जो सोना है वो सोना का जो नीचे के फर्श है टूट जाता है, निकल जाता है। तो सबको लगता है कि वो सच में एक चमत्कारी इंसान है और एक वो बाबा है, संत है, साध्वी है। वो सब उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। एक दिन रूहान शराब के नशे में धोखे से मंजुलिका के गेट के बाहर यानी कि कमरे के बाहर पहुंच जाता है। तो फिर अंजुलिका उसे देख लेती है, फिर उसको सारी कहानी सुनाती है कि अंजुलिका और मंजुलिका 2 सगी बहनें थीं। अंजुलिका शुरू से ही समझदार और होशियार थी। मंजुलिका थोड़ी मतलब चिढ़ैल या ईर्ष्या रखने टाइप की लड़की थी, तो उसके पापा उसको अंजुलिका को ज़्यादा प्यार करते थे। मंजुलिका जैसे तैसे इसी तरीके से दोनों का बचपन बड़ा हुआ। और जो अंजुलिका थी वो तो एक अच्छी लड़की बनी, बट जो मंजुलिका थी वो प्रेत आत्माओं, टोना टोटका ये सब करने लगी। एक दिन दोनों में से एक के लिए रिश्ता आता है, तो मंजुलिका ये सोचती है कि मेरे लिए आया है, बट वो अंजुलिका के लिए आया होता है, जो कि एक ठाकुर होते हैं, ठाकुर के लड़के का रिश्ता आया होता है। तो ठाकुर के लड़के को मंजुलिका भी पसंद करने लगती है, तो वो अंजू के ऊपर टोना टोटका करने लगती है। जिस दिन उनकी शादी होती है उसी दिन वो अंजू के बाल और उसका कपड़ा काट के उस पर टोना टोटका करने लगती है। तो उसका पापा उसको देख लेते हैं, तो उसको ये सब जानकर वो अपने पापा को ही मार डालती है। ये सब चीज़ें बताती है अंजुलिका रूहान को। उसके बाद कहानी फिर से वहीं से चलती है। दिन शादी होने वाली होती है, तो सब जो साधु हैं उनको शक हो जाता है कि रीत जिंदा है, तो वो सब देखने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए रीत इसी चक्कर में मंजुलिका के कमरे में छुप जाती है, तो इससे मंजुलिका आज़ाद हो जाती है। मंजुलिका आज़ाद होकर सबसे पहले भाभी के पास ही जाती है, मतलब अंजुलिका के पास जाती है, रीत की जो भाभी हैं। उसके बाद वो अंजुलिका एक बाबा के पास जाती है दोबारा से मंजुलिका को कमरे में कैद कराने के लिए, पर वो बाबा कहता है कि चंद्रग्रहण की रात को वो दोबारा से उस कमरे में उन मंजुलिका को कैद कर देगा। लेकिन फिर कुछ नहीं होता है, वो बाबा को भी मार डालती है। फिर इसके बाद रूहान की एंट्री होती है घर में। वो बिल्कुल मतलब ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसके अंदर मंजुलिका की आत्मा आ चुकी हो। तो वो नाचता रहता है, गाता रहता है। इसी बीच वो कहता है कि मैं मंजुलिका और मैं तुम्हें मार डालूंगी अंजुलिका को। तो वो अंजुलिका के ऊपर हमला करने के लिए चल रहा होता है, तभी अंजुलिका चाकू लेके रीत के गले पर रख देती है कि अगर तुमने पैर आगे बढ़ाए तो मैं रीत को मार डालूंगी। और वो बोलती है अंजुलिका। इसका मतलब ये था कि जो मरी थी वो अंजुलिका थी और जो जिंदा थी वो मंजुलिका थी। फिर वो अपनी कहानी सुनाती है कि अपने पापा को मारने के बाद मंजुलिका ने अंजुलिका को एक दूसरे की जगह पे उसको वश में करके अंजुलिका को अपने वश में करके उसको अपने कपड़े पहना दिए और खुद उसके कपड़े पहन लिए, खुद उसकी जगह पर जाकर लेट गई और उससे अपने आप पर हमला करवाया। तो सबको ये लगा कि मंजुलिका अंजुलिका है एंड अंजुलिका मंजुलिका है। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और वो मार देती है अंजुलिका को। सो अंजुलिका की आत्मा इतने दिनों से 18 सालों से कैद थी कमरे में, वो आज़ाद हो चुकी होती है। ये सारा सच सबके बाहर आ चुका होता है। रूहान को ये ऐसा पता चलता है क्योंकि रूहान गिरने वाला होता है खाई में, तो उसकी अंजुलिका की आत्मा उसको बचा लेती है। तभी रूहान सारा खेल समझ जाता है और वो सच बाहर लाने के लिए सब ड्रामेबाजी करता है, नाचता है, गाता है, मतलब सबको दिखाना चाहता है कि सच ये है। तो अंजुलिका अपने आप ही और मंजुलिका दोनों ही सच को बाहर लेके आते हैं। उसके बाद अंजुलिका अपनी बहन यानी कि मंजुलिका को, जो कि जिंदा थी, उसको बालों से पकड़ के खींच के ले जाती है और बोलती है कि रीत या फिर रूहान को कुछ मत कहना, इनकी वजह से ही मेरी सच्चाई बाहर आई है और अब ये हम दोनों बहनों की बात है, आप सब लोग जा सकते हैं। तो वो फिर उसको अपने साथ उसी कमरे में ले जाती है जिसमें वो कैद थी और शायद मार डालती है और सब लोग हवेली से चले जाते हैं और यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। तो बात करें कि मूवी में फ़नी और कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा हैं जो कि देखने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि फ़नी सीन इतने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन की है। तो आई विश आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना अपकमिंग स्टोरीज़ और वीडियोज़ के लिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।